यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें, इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत को यदि हम देखें, इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत को यदि हम देखें, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आमीन। परमेश्वर का जो वचन जो मैं आज अभी आपको प्रचार कर रही हूँ, वो जो है जीवित है, उसके अंदर जीवन है और प्रबल है, पावरफुल है। तो जब हम इस जीवित वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो जीवन हमारे अंदर आने लगता है। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आने लगता है। और जो है उसकी सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ प्रकट होती है जब ये प्रचार किया जाता। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वचन सुना जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है, तो परमेश्वर के कार्य जो है इस जगत के अंदर प्रकट होते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति के ऊपर जो इसको सुनता है प्रकट होती है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, और बाइबल कहती है वो प्रबल है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है। दो-धारी तलवार, एक ऐसी तलवार जिसकी 2 धारें हैं, और इधर से भी वो तलवार काटती है, इधर से भी काटती है, परंतु उस 2-धारी तलवार से भी जो है वो बहुत चोखा है, बहुत पैना है वो। और लिखा हुआ है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर देता है। कितना अद्भुत वचन है ये। प्राण को भी और आत्मा को और हर एक गांठ जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर है, हमारे विचारों के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी कल्पनाओं के अंदर है, उस सारी चीज़ों को वो काट छाट करता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और लिखा हुआ है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के जो है भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हम देखते हैं संसार के अंदर जो मनुष्य है वो जो है क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसकी भावना क्या है, मालूम नहीं पड़ती है। तो जब वो व्यक्ति बोलता है और जो भी वो करता है, उससे कुछ % जो है हम जान पाते हैं कि वो क्या सोच रहा है और उसकी भावना कैसी है। परंतु परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर कहता है कि वो आर पार जो है हमें छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। और जब आप इस समय सुन रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो मानो वो जो है आपको जो है वो आपकी भावनाओं को जांच रहा है, आपके विचारों को जो है वो जांच रहा है। और 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। कोई भी वस्तु, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। और लिखा हुआ है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है, बेपरत है। कुछ भी चीज जो है परमेश्वर से जो है छिपी हुई नहीं है, और परमेश्वर के वचन से वो छिपी हुई नहीं है। तो जब ये प्रचारित किया जाता है परमेश्वर का वचन, तो उसके अंदर सामर्थ है और जो है उसके अंदर जीवन है। यदि आज आप मरी हुई अवस्था के अंदर है, यदि आप बीमार हैं, यदि आप समस्याओं के अंदर पड़े हुए हैं, यदि आप शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, और जब आप इस समय परमेश्वर के वचन को जो है सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और वो वचन जो है आपके अंदर काम कर रहा है, आपके प्राण में, आपके आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है, यहाँ तक कि आपके जो भावना है, जो कल्पनाएं हैं, जो विचार है, उसको भी जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है, वॉच कर रहा है। और यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो उस पर काट छांट करना वो शुरू कर दे, काम करेगा वो। आपको अलाव करना है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जब वो प्रचारित किया जाता है, जब वो पढ़ा जाता है, विश्वास से हम उसको ले और उसके ऊपर विश्वास करें, तब वो है हमारे जीवन के अंदर कार्यरत होता है। आमेन, हालेलुया। और दूसरा जो वचन है यशायाह 55 और उसकी 10वीं आयत को हम देखें, बहुत खूबसूरत वचन है। यशायाह 55 और उसकी 10वीं आयत को, ये जब इस वचन को अगर आप समझ जाएंगे आज की इस शाम को, तो आपको जो है अपने जीवन की जो
परिस्थितियां और उनमें से आप उबरने लगेंगे आप क्या हर एक आवश्यकताएं पूरी होती जाएगी। आप जो चाहेंगे परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा आपको जो आशीषित करता चला जाएगा। यशा 55 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। आकाश से जो है वर्षा होती है और हिम भी गिरता है, बर्फ भी गिरती है। तो बाइबल कहती है जब वो आसमान से नीचे की ओर आते हैं, आकाश से नीचे की ओर आते हैं, तो वापस जो है ऐसे लौट करके नहीं जाते। किसी ने भी नहीं देखा, परंतु हम जब देखते हैं, सारा संसार देखता है, मनुष्य जाति देखते हैं कि जब वर्षा आती है तो वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर, वरन भूमि के ऊपर पड़ करके जो वर्षा गिर रही है, जो हिम गिर रहा है, जो बर्फ गिर रही है, वो भूमि पर जो है पड़कर उपज उब जाते हैं। आमीन। यदि हमने एक जमीन के अंदर बीज को बोया है, यदि किसान ने अपने खेत के अंदर गेहूं को बोया है, तो यदि उसके ऊपर जो है वर्षा नहीं गिरेगी और जो है हिम नहीं गिरेगा, तो वो क्या हो जाएगा, दाना, उसका जो बीज है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये जो हिम और जो वर्षा हो रही है, तो जब जमीन के ऊपर आती है तो लिखा हुआ है कि उपज को उपजाती है। उपज को उपजाने का जो मेन चीज है वो है वर्षा और जो है हिम जो है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। अद्भुत वचन है। एक बीज बोया गया, उससे पौधा निकला, उसके अंदर फल आया, बीज जो है गेहूं आया या जो भी जो है दूसरे अनाज पैदा हुए। तो जब किसान उसको जो है उगा करके और जो वो फलवंत होता है, जो है पक जाता है, उसको काटा जाता है और जो है वो जो लोगों को क्या दे रहा है, वो रोटी दे रहा है, उनको जो है भोजन दे रहा है खाने के लिए, और रोटी मिलती है और बीज मिलता है बोने वाले को जो उसको बो रहा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। आमीन। आपको इस वचन को समझना है। तो प्रभु जो कह रहा है, यीशु यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आमीन। परमेश्वर का जो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, आमीन, वो वचन जो है वो सामर्थी है, वो बलवंत है। आमीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जब परमेश्वर ने कह दिया, मतलब कह दिया, और जिस काम के लिए उसने दिया है, मतलब वो काम को उसको पूरा करना है, उसको वापस परमेश्वर के मुख के अंदर वापस से नहीं आना है। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और जो है जब वो निकलता है परमेश्वर के मुख से, तो यहाँ पर लिखा है कि वो लौट करके वापस यूं ही नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता। और जो मेरी इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, और उसे वो पूरा करेगा, 100% पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरा करेगा। जो आशीष, जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर के वचन के अंदर दी गई है, वो इसीलिए दी गई है ताकि हर एक इंसान जो उस वचन को जो है सुन करके उस पर विश्वास करे और उसको अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर आत्मसात करे, तो वो जो वचन की आशीष है वो आपके जीवन के अंदर आएगी, और जो है वो जो भी आपकी आवश्यकता है, वो वचन जो है आपके जीवन के अंदर उसको, उस आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उन आशीषों को जो है आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा। और लिखा हुआ है कि और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। आमीन। सफल। आज मनुष्य क्या चाहता है? हर एक काम में सफलता चाहता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, हम अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। जो जॉब करते हैं वो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, उसमें सफल हों और हमको प्रमोशन मिले। हर एक के जीवन के अंदर जो है सफलता एक मुख्य जो चीज है, परंतु परमेश्वर का वचन यह जो है वो जो हमारे जीवन के अंदर आता है, और जब हमारे अंदर हम उसको आत्मसात करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो जो है सफलता को लेकर के आता है। वो तो जीवन को तो लेके आता है, वो सामर्थ्य है, परंतु उस वचन की जो आशीष है, जब हम उसको विश्वास से ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो फलवंत होती है हमारे अंदर। हम जो है अपने जीवन में, अपने कार्यों के अंदर जो है हम जो है सफल होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो
परमेश्वर के वचन की जो आज इन 3 दिनों की जो कॉन्फ्रेंस में जो वचन बोया जा रहा, अद्भुत वचन है। परमेश्वर के दासों ने अद्भुत वचन, मैं कहूंगी इन दिनों में जो है, इन 2 दिनों में जो है बोया है। आप वापस से जो है इसके वीडियो को देखिए, उसको समझिए, और आपके जीवन में आशीष और आशीष लेकर के जो है आएगा। और यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। ये वचन कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर के साथ में था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन से जो है सारी सृष्टि की रचना करी, हो गया। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है जब बोलता है तो वो सब चीजें क्रिएट होने लगती है, वो इतना सामर्थ्य है। तो आज हम संसार में जो भी देखते हैं, चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, कोई कुछ ना हो, सब परमेश्वर ने अपने जो है मुख से बोला और वो जीवन का श्वास जो है जो उसमें डाल दिया, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। बाइबल कहती है, उत्पत्ति के अंदर हम देखे वो जीवित प्राणी बन गया और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। वो जगत में आया, जगत ने जो है उसको जो है नहीं पहचाना। और आगे लिखा हुआ है कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। और 14वीं आयत को हम देखे, मैंने लिखा है वचन जो है देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में कुंवारी मरियम के कोख के अंदर जो है वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। आमीन। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। और वो उसने देह को धारण करा। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं और मेरे तो अभी विवाह हुआ ही नहीं है। और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर जो है छाया करेगी और इसलिए जो बालक उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मरियम की कोख के अंदर उसने देह को धारण किया। हालेलुया। वास्तव में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का क्या है, वचन है। हमें इसको जानना है और वो इस जगत के अंदर है। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को लोगों ने 400 वर्ष से क्या करा था, सुना था। उस वचन को जो है सुना था, परंतु उस जीवित वचन का जिसके अंदर जीवन है उसका अनुभव नहीं किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया और उसने अपने वचन से सारे जगत को भर दिया। आमीन। और तब लोगों ने जो है उसके जीवित होने का प्रमाण को प्राप्त करा, उस जीवन को जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति को मिल सकता है उसका अनुभव किया। और जो है वो जो वचन था वो आत्मा बन गया, सामर्थ बन करके हर एक के जीवन के अंदर जो है वो पहुंचा। और आज भी इस युग के अंदर भी जब हम परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है कार्यरत होता है। और यदि हम देखें यूहन्ना 6 और उसकी 35वीं आयत को देखें, यदि हम यूहन्ना 6 और उसकी 35वीं आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी है। और यहाँ लिखा हुआ है जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। आज संसार को ये 2 चीज के लिए तो इंसान परेशान है, संसार परेशान है, रोटी के लिए और पानी के लिए। तो जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पास आता है और जो है वो कभी भूखा नहीं होगा, तृप्त किया जाएगा। परमेश्वर के वचन से उसकी हर एक आवश्यकताएं जो है पूरी की जाएगी और वो जो यदि वो मुझ पर विश्वास करेगा तो वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। और 58वीं आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो प्रभु यीशु मसीह है। आज संसार में बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी उन लोगों से कि जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से भेजे गए, क्या उन्होंने वो काम किए जो प्रभु यीशु मसीह ने किए? क्या उन्होंने जन्म के अंधे को आंखें दी? क्या जन्म के लंगड़ों को चलाया?
क्या उन्होंने मुर्दों को जिलाया? आमेन। ये जो है प्रश्न उनके जीवन के अंदर है। यदि वो ये उन्होंने करा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उसने उस बात का प्रमाण दिया। आमेन। और आज भी वो प्रमाण देता है। जब हम उसके वचन को पढ़ करके, सुन करके उस पर विश्वास करते हैं, तो वचन की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में काम करती है, 100% काम करती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी है। उसने कहा जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो इस पर विश्वास करेगा तो कभी प्यासा नहीं होगा। और यीशु मसीह ने कहा कि वह उस रोटी के समान नहीं है जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो इजरायली थे, जब वो जंगल के अंदर थे, तो परमेश्वर ने उन्हें जो है स्वर्ग से मन्ना गिराया, स्वर्ग से रोटी दी, परंतु वो सब मर गए क्योंकि उन्होंने पाप किया, क्योंकि वो परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं करा। वो उस जो है रोटी को प्राप्त करने के बाद भी क्या हो गए? वो मर गए। परंतु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि जो यह रोटी खाएगा, जो मैं उसको दूंगा, जो यीशु मसीह जो जीवन की रोटी, जो जीवन, जो वचन जो हमको वो देता है, लिखा वो यदि उसको खाएगा, साथी जो वचन को पर विश्वास करेगा, उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेगा, तो लिखा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमेन। आज सारे संसार के साइंटिस्ट, सारे लोग इस बात को ढूंढ रहे हैं, मनुष्य किस तरह से अपनी आयु को बढ़ा दे। कोई भी सफल नहीं हुआ है, बल्कि इसके विपरीत मनुष्य की जो आयु घटती ही चली गई, घटती ही चली गई। आमेन। और आज हम उन मुकाम पर हैं, उस समय हम पाए जाते हैं, हमको मालूम नहीं है कि कल क्या होने जा रहा है, किस क्षण जो है ये वायरस, कोरोना वायरस हमको चिपक जाए और कब हमारी बुलाहट आ जाए। आज हम उस समय में पाए जाते हैं। मनुष्य ने पाप और गुनाह कर करके अपनी उम्र तो घटाया, परंतु यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जो इस रोटी को खाएगा, जो मेरे इस वचन को खाएगा, जो इस वचन पे विश्वास करेगा, जो इस वचन की आशीष को जो है प्राप्त करेगा, वो जो है सर्वदा जीवित रहेगा और अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करेगा। आमेन। तो वो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह देता है, वो जो उसका वचन है, यदि हम उस पर आज विश्वास करें, इस समय मैं प्रचार कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वास्तव में आपको जीवन दे रहा है। यहां तक कि आपको जो है आप सर्वदा जीवित रहेंगे, एवरलास्टिंग लाइफ को आप प्राप्त करेंगे। आमेन। तो आप विश्वास करिए इस वचन के ऊपर जो यहां से प्रचार किए जा रहे हैं। यदि हम देखिए मत्ती 13 और उसकी 35वीं आयत को यदि हम देखें, मत्ती 13 और उसकी 23वीं 35वीं आयत को यदि हम देखें, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। दृष्टांत जो है कहने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर जो है परमेश्वर का वचन देहधारी होकर इसीलिए आया कि जो बातें गुप्त है, जो मनुष्य की बुद्धि नहीं जान सकती थी, मनुष्य जो अंधा, मनुष्य जो बहरा, उसके मस्तिष्क के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, उसका हृदय पत्थर का बन गया है, परंतु यीशु मसीह जो है यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिसका प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं और जो है उसका प्रचार भी करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल यहाँ पर कह रही है कि वे उन गुप्त बातों को जो आज जगत से छिपी हुई है, वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में प्रकट होती जब हम उस वचन पर विश्वास करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मैं जो इसीलिए इस जगत के अंदर आया कि जो जगत की उत्पत्ति से, शुरुआत से लेकर के जो बातें गुप्त रही वो प्रकट करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करी और करता चला जा रहा। आज भी 2000 वर्ष हो गए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार से जो है बलिदान दे करके
स्वर्ग स्वर्ग में जाने के बाद भी आज भी वो सारी मिस्ट्रीज, वो गुप्त बातें परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग जो है उसको जो है संसार के अंदर प्रकट कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर का वचन उतना ही ताजा है, हालेलुया, उतना ही स्वादिष्ट है। हम देखते हैं कोई जो वचन, जो खाना होता है हम खा लेते, हमारा पेट भर जाता है, उसको हम कहते हैं बस नहीं खाना, बहुत हो गया, 2 दिन से हम खा रहे हैं, तीसरे दिन हम नहीं खाएंगे इस वचन को। परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो फ्रेश मन्ना है, वो जीवन देने वाला है। जितनी बार आप खाएंगे उसको उतनी बार वो फ्रेश लगेगा, उतनी बार आप जीवन को प्राप्त करेंगे, उतनी बार आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो इसलिए आया, वो उन गुप्त बातों को, उस मिस्ट्रीज को जो है वो प्रकट करे। और आज जो है जब परमेश्वर का वचन प्रचारित किया जाता है, शैतान जो घबरा जाता है और वो इसलिए डरता है कि वो गुप्त बातें जो परमेश्वर की है वो लोग जान जाएंगे, और ये भी जान जाएंगे कि शैतान कौन है, कौन उनका शत्रु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो है अपने मुंह को खोला उन दृष्टांतों को, उन गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए। और मरकुस 4 और उसकी 13वीं आयत को देखें, और यदि हम लूका 8 और उसकी 11वीं आयत को देखें हम, तो जो है परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है बीज बोने वाले का एक दृष्टांत दिया, एक अद्भुत जो है दृष्टांत है। और इस दृष्टांत के अंदर एक चाबी है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस दृष्टांत को जो है समझ जाएगा, वो सारे दृष्टांतों को जो परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर लिखे, वो समझ जाएगा। तो यदि आप परमेश्वर के उन दृष्टांतों को समझना चाहते हैं तो आपको है बीज बोने वाले का दृष्टांत जो है आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 4 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया तो चेले प्रभु यीशु मसीह का मुंह देखने लगे, और उनको समझ में नहीं आया कि वो अकेले जाकर प्रभु से पूछने लगे, प्रभु इसका मतलब तो हमें बता। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे। आमीन। अर्थात कि सारे दृष्टांतों का जो समझने की जो की है वो है कि हम बीज बोने वाले का दृष्टांत को जो हम समझ ले कि परमेश्वर का वचन किस तरह से काम करता है। आमीन। केवल हल्के फुल्के रूप से नहीं कि प्रचार हो रहा है, 5 मिनट के लिए हमने जो है अपना फेसबुक ऑन करा और सुन लिया और फिर बंद कर दिया, नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप उस वचन की गहराई तक पहुंचिए, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा उन वचनों के द्वारा, उसमें जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन आपके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है लूका 8 और उसकी 11वीं आयत को हम देखें, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया, तो जब चेलों ने कहा कि प्रभु हमें इसका अर्थ बता, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। आमीन। आज जो है परमेश्वर का वचन जो है बोया जा रहा है, बहुत आयत से बोया जा रहा, फेसबुक पर और जो है यूट्यूब पर, अन्य साधनों के द्वारा बोया ही जा रहा, बहुत आयत के द्वारा बोया जा रहा है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 12वीं आयत के अंदर की जो मार्ग, उसका मतलब बताया मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है। पहला स्टेप, जब परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है हमारे हृदय रूपी जो है भूमि के ऊपर, और अभी मैं आपको प्रचार कर रही हूं, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जो हृदय जो है वो एक भूमि के समान है, और मैं आपको जो बोल रही हूं वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, ये दृष्टांत पूरा हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जब इस 2000 वर्ष पहले संसार के अंदर आते दृष्टांत को जो है समझाया था अपने चेलों को और लोगों को। तो जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो बाइबल कहती है कि वो रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। यदि ये हमारा खेत है, ये हमारी भूमि है और वचन बोया जा रहा है, यदि हम उसको अनसुना करेंगे, आधा सुनेंगे, 2% सुनेंगे, 50% सुनेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, केवल टाइम पास करेंगे, तो ऐसा वचन के लिए कहा गया वो रौंदा गया। आमीन। यदि वो अलग से सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है तो उस सड़क के ऊपर लोग चल के जाएंगे, और जो है कार चल के जाएगी, मोटरसाइकिल करके चल के जाएगी, उस पूरे उसको क्या कर देगी, कुचल डालेगी, वो उस पर वो फलवंत नहीं होगा। तो जब हम नहीं सुनते परमेश्वर के वचन को ध्यान से, जब हम उसका इनकार करते हैं, वो वचन ऐसा ही होता है। तो वो रौंदा गया
और आकाश के पक्षियों ने चुग भी लिया उसको। चिड़िया ने देखा कि अरे बीज पड़ा, झट से खा लो उसको। तो वो उस वचन की हालत ऐसी होती जो लोग ठीक से परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं। और लिखा है, यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता। सबसे पहला स्टेप। और लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान को मालूम है उस वचन की सामर्थ को कि यदि ये व्यक्ति जो है उस परमेश्वर के वचन को सुन लेगा और उसके ऊपर विश्वास कर लेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर का वचन वो जिस काम के लिए भेजा गया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा गया है, आपकी आशीष को वो लेकर के आ रहा है, परंतु आपने क्या करा, उसको सुना ही नहीं। शैतान ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। सुनते सुनते आपका माइंड कहीं और चला गया। सुनते सुनते आपने जो है अपने मोबाइल को बंद कर दिया। आपको लगा रोटी बनानी है, खाना बनाना है, गया शैतान ने पूरा उसका काम पूरा हो गया। तो वहां पर जो है शैतान के मन में से वचन को उठा ले जाता। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करे। उद्धार यहाँ पर केवल पापों की क्षमा का नहीं है। उद्धार जो समस्या, तकलीफें, जो सिचुएशन हमारे जीवन के अंदर हमें बर्बाद कर रही है, हमें नाश कर रही है, हमें मार रही है, और परमेश्वर जो है उन परिस्थितियों से हमको बाहर निकालना चाहता है ताकि उस वचन पे विश्वास करें और उस उद्धार को, छुटकारे को हम प्राप्त करें। शैतान हमें देख रहा है। अभी भी जब मैं प्रचार कर रही हूँ फेसबुक के ऊपर, तो शैतान जो है आप लोगों को देख रहा है, किस तरह से आपको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से आपको चिंतित किया जाए, किस तरह से आपको हटा दिया जाए कि आप परमेश्वर के वचन को ना सुने उसके पर। तो ऐसा ना हो कि आप विश्वास कर ले और परमेश्वर के उस उद्धार को, छुटकारे को, जीवन को जो आप प्राप्त कर ले। और दूसरा जो वचन बोया गया, पहला वचन जो था वो रौंदा गया और जो आकाश के पक्षियों ने जो है चुग लिया। और जो 13 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि चट्टान पर जो वचन गिरा, यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चट्टान पर के वे हैं जो वे सुनते हैं तो आनंद से जो है उस वचन को ग्रहण भी कर लेते हैं। आमीन। अभी आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, बहुत से लोग हो खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा, खूब लाइक आ रहा है, उसके ऊपर दिल बन के आ रहे हैं, सब आ रहा है, बहुत खुशी है। तो वे सुनते हैं और आनंद से इस वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगी, जड़ ना पकड़ने से और थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। जड़ नहीं पकड़ी उसकी, थोड़ी देर तक उस पर विश्वास करा, फिर संसारिक बातों में चला गया, वो भूल गए हम सब बातों को। इसलिए बहुत बार जब परमेश्वर का वचन लोग सुनते हैं वो अधूरा सुनते हैं। कोई 1/4% सुनता है, कोई 50% सुनता है, कोई जो है 70% सुनता है, और कोई 100% सुनता है। और जो 100% सुनता है वो आशीष को परमेश्वर की प्राप्त करता है। तो वे आनंद से सुनते हैं और वचन को ग्रहण भी करते हैं, पर जड़ जो है न पकड़ने से वे क्या करते हैं, वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, थोड़ी देर तक। अभी शैतान ने क्या करा, विश्वास ही नहीं करने दिया, ध्यान भटका दिया, नहीं सुनना परमेश्वर का वचन। अब सेकंड स्टेप में जो है वो तो क्या कर रहा है कि वो थोड़ी देर तक उनको विश्वास करना, ठीक है अभी कर ले, आनंद कर ले बेटा, खूब कर ले, अभी फिर मैं अभी तेरे जीवन में आकर के ये गड़बड़ी मचाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और तू जो है उस वचन को क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। तो वो थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं, और परीक्षा के समय जब विपत्तियां आती, समस्या आती, तकलीफ आती है, तो लिखा बहक जाते हैं, परमेश्वर को दोषी ठहराने लगते। परमेश्वर तूने ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा। बहुत से लोगों को मैंने देखा। मैंने एक व्यक्ति को जानती हूँ, जब उसने पवित्र आत्मा को प्राप्त करा, उसने बोला कि प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, भले मेरे को कैंसर हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए। बहुत खुश था वो। पर जब शैतान ने उस पर अटैक करा तो उसने क्या बोला, अरे परमेश्वर को भी तो सोचना चाहिए कि मुझको बचाए वो इस शैतान से। परमेश्वर को दोषी ठहराने लगते वो। तो इस तरह से जो है कम समय में वो विश्वास करते और बहक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते। वो कहते हैं कि शायद परमेश्वर ही ऐसा करने दे रहा, अलाव कर रहा, परंतु वो उस वचन को नहीं समझने के कारण वो सोचते, ये समझ नहीं पाते कि शैतान ने उनके जीवन के ऊपर अटैक करा है। वो पूरा उस वचन को उनके हृदय से जो निकालना चाहता हो। तीसरा जो है वचन जो झाड़ी के ऊपर जो गिरा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो झाड़ी पर गिरा वो जो है वो पथरीली भूमि के ऊपर गिरा, और जो है वो झाड़ियों के साथ साथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो झाड़ी में गिरा वो जो सुनते हैं
और पर आगे चलकर चिंता, क्या क्या बातें जो है परमेश्वर के वचन को जो है दबा देती है। चिंता, धन, खूब पैसा कमाना है, टाइम ही नहीं है, ओवर टाइम करना है, पैसा ही पैसा कमाना है, परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, प्रार्थना भी नहीं कर रहे, और जो है वो सारा वचन गायब, सारी संसारिक बातें हमारे अंदर शैतान उन दिनों में डाल देता है। तो चिंता, क्या होगा मेरे बेटे का, बेटी का क्या होगा, उसका विवाह होगा कि नहीं होगा, और जो है वो पढ़ाई करेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जब चिंताओं को क्या कर दो, मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे मालूम है, केवल विश्वास करो, प्रार्थना करो, तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। परंतु हम अपने जो है शैतान हमारे अंदर चिंता को ला करके जो है उस वचन को जो है बढ़ने नहीं देता, हमारे विश्वास को जो है वो घटने लगता है। और लिखा हुआ है जीवन और धन और जीवन के सुख विलास एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करते समय कोई प्रार्थना का समय नहीं, वचन का समय नहीं, केवल संसारिक बातों में पूरा समय बिता देते ऐसे ही। तो जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं, और ये फंसाने वाला कौन है? शैतान है। उसको मालूम है, इसने जो है परमेश्वर के वचन को सुना, ऐसा ना हो कि वचन उसके अंदर ये विश्वास करके उसमें दृढ़ हो जाए और वचन की आशीष उसे मिल जाए, वो छुटकारे को, उद्धार को प्राप्त करे। तो ये सुख विलास और धन और चिंताएं जो है क्या करती है, उसको जो है दबा देती है, उसमें फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, वो वचन की आशीष उनके जीवन के अंदर आ ही नहीं पाती है। और जो है जो चौथी जो भूमि थी वो है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा हुआ है, पर अच्छी भूमि में कि वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से, भले और उत्तम मन से, यहाँ पर लिखा हुआ है संभाले रखते हैं। आमेन। जिस तरह से हम अपने ऑर्नामेंट्स को जो सोने के हैं, हीरों के हैं, भैमुलिया में ऐसी पटक देते हैं क्या कि घर के पहले ड्राइंग रूम में रख देते कि कोई भी आए जाए जिसको चाहे वो उठा के ले जाए? नहीं करते, हम उसको लॉकर के अंदर रखते, और आजकल तो बैंक के लॉकर में रखते। हमको इतना डर लगता है कि हमारे घर के भी जो है चोर आकर के क्या करेगा, उसको चुरा के ले जाएगा। तो हमने अपने अपने बैंक में अपने अपने लॉकर बना लिए, हम निश्चित हो गए कि हमारा धन कोई नहीं चुराएगा। परंतु परमेश्वर के वचन का हम कैसे तिरस्कार करते हैं? परमेश्वर के वचन को हम कहते हैं ठीक है, सुन लिया, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, आज नहीं सुना कल सुन लेंगे। तो जो है व्यक्ति जो है उस परमेश्वर के वचन को जो उसके लिए सोने से हीरे से बढ़कर है, आमेन, ओ अपने गले से लगा लेते हैं। वो कहते क्या वचन है प्रभु, क्या मुझे शांति तूने दी है, मेरा विश्वास जाग गया प्रभु, और हमारी प्रार्थनाएं उस वचन से जरा सामर्थ्य होने लगती है। यही तो शैतान को डर लगता है, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होने लगते हैं, उसको क्लेम करने लगते हैं, शैतान कांपने लगता है, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ है, उसमें कुवत है, ताकत है, बल है, आपको हर एक परिस्थितियों से निकालने के लिए, आपके हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए, शैतान के हर एक चेन को तोड़ने के लिए, हर एक पहाड़ों को जो है समतल करने के लिए उसमें सामर्थ है। परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। और जो है इसलिए वे उत्तम मन से, उत्तम मन कौन सा है? जो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ, क्षमा पाया हुआ हृदय, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हृदय, पवित्र आत्मा का मंदिर जो है, आमेन, वो ऐसे भले मन में उसको संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और लिखा हुआ है धीरज से क्या करते हो? फल लेकर के आते हैं। न केवल उसको संभालते, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अब तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, रख छोड़ा है, रख छोड़िए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में। और आगे लिखा कि ताकि मैं पाप न करूं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, वो हमको हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाएगा, हमको पाप से बचा के रखेगा, हर एक परिस्थितियों के अंदर जो है हमें हियाव देगा, सामर्थ देगा, हमें बुद्धि और समझ देगा। आमेन, हालेलुया। तो ये लोग जो उस परमेश्वर के वचन को जो है अपने उत्तम मन में संभाल के रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं, धीरज के साथ में, एकदम नहीं अभी ये करा ये हो जाए, बस हम एकदम से तुरंत काम करवाना चाहते। आजकल सब यही करना चाहते हैं, हमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम गलत तरीके से लोगों से काम करवा लेते हैं, जल्दी हो जाए, आज ही हो जाए। धीरज नहीं हमारे अंदर, हम धीरज ना होने का हम गलत गलत पापों के अंदर फंस जाते हैं, घूस देने लग जाते हैं, घूस दे के जल्दी काम कराना, उसको प्रोसेस में करने दीजिए उसको, और जब उसका टाइम आएगा तो अच्छे से हो जाएगा काम वो।
परंतु हम तुरंत उसका उत्तर चाहते हैं। परंतु यहाँ बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसको अपने हृदय में आत्मसात करे, ले उस पर विश्वास करे, उस वचन को लेकर के प्रार्थना करे और धीरज रखे। आमीन। धीरज रखेंगे तो वो हमारे जीवन में क्या होगा? फलवंत होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखें और उसके वचन के अंदर जो है सामर्थ है। और मैं आज की जो है इस शाम में आपको एक अपनी गवाही देना चाहती हूँ, एक पावरफुल जो गवाही जो मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके जो परमेश्वर से हासिल किया है। और आज जो आप इस पेज के ऊपर आए, आप भी अपनी परिस्थितियों के अंदर हैं, आप शायद बीमार हैं या जो भी आपके घर की जो परिस्थिति, आप परमेश्वर के ऊपर, आप उस वचन के ऊपर खड़े हो जाइए, क्लेम करिए और परमेश्वर जो है आपके जीवन के अंदर उस छुटकारे को, उस उद्धार को प्राप्त जो करवाएगा, आपको उसमें से बाहर निकालेगा। हमने देखा कि पहले स्टेप में ही जो शैतान क्या आता है, वचन को जो है मनुष्य के हृदय में जाने नहीं देता। वो पथरीली भूमि के ऊपर जो है सड़क पे गिर जाते हैं और जो है जो चिड़िया आकर क्या करती है, चुप करके उसको लेके जाती है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ऐसा ना हो कि इस वचन के ऊपर ये विश्वास करे और उद्धार को प्राप्त कर ले, छुटकारे को प्राप्त कर ले, उस वचन की आशीषों को प्राप्त कर ले। और 1990 के अंदर, 90 के अंदर जो है मुझे कैंसर, जब मैंने अपने शरीर का चेकअप करा तो मुझे जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ और जो मेरी रिपोर्ट आई उसमें कैंसर। आप सोचिए यदि कोई किसी को बोलते कैंसर तो मतलब एक किसी खतरनाक चीज जिससे इंसान को डर लग जाता है। और जब मेरा जो है जो डॉक्टर ने सर्टिफाई करा कि आपको कैंसर है, मैं बहुत बुरी डर गई थी उस समय। और जो है जब मेरा इसमें ट्रीटमेंट होने लगा और डॉक्टर ने तुरंत सारा काम शुरू कर दिया, ऐसा होगा क्या ना ऑपरेशन होगा, फिर केमोथेरेपी लगी, ऐसा करते करते। और जब मेरा जो ट्रीटमेंट होना था बहुत ही, मैं कहना चाहूँगी बहुत ही दर्दनाक जो मेरा ट्रीटमेंट था। उन जमाने में 90 के अंदर कोई कैंसर की कोई ऐसी, आजकल तो बहुत सी दवाइयाँ कैंसर की आ गई, परंतु उस समय कैंसर की कोई भी जो दवाई जो है कारागार नहीं होती थी। और जो केमोथेरेपी थी बहुत ही पेनफुल थी। और जब मुझे केमोथेरेपी लगने लगी तो मेरा जो खून था वो जो है 7-7.5 ग्राम का ही रह गया था। मेरे शरीर में ताकत ही नहीं थी, मेरे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, मेरे बाल सब झड़ने लगे और निराशाओं ने मुझको आके घेर लिया। और मैं अपने, ऐसा लगता था कि मैं अपने मृत्यु के दिन जो है गिनने लगी हूँ। और मैं उन दिनों में बहुत ही डिप्रेशन के अंदर जो है जाने लगी और वचन को पढ़ती थी परंतु मेरा ध्यान वचन के ऊपर ज़्यादा, उस पर ध्यान में ये सोचती थी अब मेरा क्या होगा। और मैं ऐसा सोचती थी, जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं कहती थी डॉक्टर साहब मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं सूट हो रहा है, मुझे नहीं लगाना, ये नहीं करना। तो मुझे वो डरा देता था। वो कहता था अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे ना तो ये जो तकलीफ हो रही ना आपको अभी, क्योंकि मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी, एक बार एक ट्रीटमेंट में मेरे को 30 40 उल्टियाँ होती थी और मेरे शरीर का एक दाना तक उसमें नहीं, तब भी उल्टी होती थी और 2-3 दिन तक तो मुझे उल्टी होती थी और मैं बहुत कमज़ोर हो जाती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे ये सहन नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इस ट्रीटमेंट को नहीं कराएंगे ना तो जो आपका अंत में जो होने वाला है ना वो ऐसे दर्द होंगे आपको कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, आपकी बहुत बुरी दशा हो जाएगी। मैं डर जाती थी, मैंने कहा बाप रे मुझे क्या हो जाएगा ऐसा कि मैं अगर ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी तो मेरी जो डेथ है वो कैसी होगी, इतनी खतरनाक डेथ होगी। और मैं उससे और डर जाती थी और मैं कहती थी परमेश्वर ऐसा कर, तू तो ना मुझको ना ऐसी मौत से मार दे मुझे जिसमें मैं एक क्षण के अंदर तेरे पास आ जाऊं। मैं बिलीवर थी परंतु परमेश्वर के वचन को मैंने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं चाहती थी कि हे प्रभु मुझे ऐसी मौत दे दे कि मैं एक पल के अंदर तेरे पास आ जाऊं, बस मुझे ये कैंसर जो है इसका ट्रीटमेंट सहन नहीं हो रहा है। और परमेश्वर ने मुझे जो है एक दिन परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के दास भाई दिनाकरण का नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे लेटर लिखा और उसमें कहा कि सिस्टर आप अच्छी हो जाएंगी। और उन्होंने लिखा था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यशायाह 53 जो है और उसकी जो है 4 और 5वीं आयत में लिखा था कि यीशु के कोड़े खाने से आप क्या है चंगी हो जाएंगी। तो मैंने इसको पढ़ा और इसको ऐसे करके रख दिया, ऐसे करके मैंने कहा ठीक है परमेश्वर का वचन है, सोचा, इस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने। और जो है मेरी हालत खराब होने लगी तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करने लगा, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और पवित्र आत्मा ने कहा कि तू बाइबल को खोल और यशायाह 53 को निकाल और उसको पढ़। मैंने कहा प्रभु
ठीक है, मैं यशायाह 53 को निकालती हूँ। और मैंने यशायाह 53 निकाला, और जो उसकी पहली आयत को मैंने जो है पढ़ा, तो वहां पर लिखा हुआ था, जो समाचार जो है हमको दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। जो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया कि यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए, उसने अपना लहू बहाया। और यहाँ पे लिखा कि किसने उस पर विश्वास किया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो मैंने सोचा कि प्रभु, मैंने तो विश्वास ही नहीं करा इस वचन के ऊपर। परमेश्वर के दास ने मुझको लिख के भेजा, तब भी मैंने उस पर विश्वास नहीं करा, ध्यान ही नहीं दिया मैंने उस वचन के ऊपर। फिर मैंने आगे पढ़ा, और यहाँ पर यदि हम यशायाह 53 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि निश्चय निश्चय 100% लिखा हुआ है, उसने हमारे रोगों को सह लिया। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर न केवल हमारे पापों को जो है के लिए बलिदान हुआ, अपना लहू बहाया, हमारा प्रायश्चित किया, परंतु यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे कैंसर है, एड्स है, खतरनाक बीमारियां, और जो कोरोना वायरस, उसको भी उसने उस क्रूस के ऊपर सह लिया। सारे संसार के बीमारियां, रोग उसके ऊपर जो है ढाल दिए गए थे। यहाँ पे लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। जब हम बीमार रहते हम दुखी हो जाते। जब मुझे कैंसर हुआ मैं रोती थी। कल मुझे केमोथेरेपी लगना है, मैं आंसुओं से रोती थी। मेरे आंसू कोई रोक नहीं सकता था, जब तक कि वो सुबह नहीं होती थी और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना रहता था। मुझे मालूम था कि जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो मेरी क्या दशा होगी और मैं कैसे लौटूंगी वापस। मेरे आंखों के नीचे गड्ढे हो जाएंगे, मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी। तो मैं रात भर रोया करती थी प्रभु के सामने कि प्रभु ये क्या मेरे जीवन में ऐसी बीमारियां। तो मैंने कहा कि उसने जो है हमारे दुखों को सह लिया। निश्चय 100% क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे और आपके दुखों को सहा है, मेरे जो है रोगों को सहा है। और आगे लिखा, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज भी जब लोग, संसार के लोग जो यीशु मसीह के क्रूस को देखते बिना जाने हुए, तो वो यही सोचते हैं, ये भी कोई विश्वास है, ये भी कोई धर्म है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो चढ़ाया जा रहा है। परंतु वो ये नहीं जानते कि उनके ही दुखों को यीशु उठा रहा, उनके ही रोगों को सह रहा था वो उस क्रूस के ऊपर। और आगे लिखा हुआ है, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण उसको मार पड़ी, हमारे गुनाहों के कारण उसने थप्पड़ खाए, उसके मुंह पर थूक दिया गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, उसका ठट्ठा किया। हम नहीं जानते, आज संसार नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते जो उसका क्रूसिफिकेशन है, जो उसका बलिदान है, वो हमारे पापों और गुनाहों का जो प्रायश्चित कर रहा था, वो हमारे ही जो है दुखों के लिए जो है हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण जो वो घायल किया गया था, हमारे पनिशमेंट को वो सह रहा था, हमारे पापों के पनिशमेंट को वो सह रहा था। और लिखा हुआ है कि वो हमारे अधर्म के कारण कुचल दिया गया, उसे कुचल दिया गया उस क्रूस के ऊपर, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। और लिखा हुआ है कि हमारी शांति के लिए उस पर मार पड़ी। और जब आज हम अशांत हो जाते हैं, जब हम रोते हैं, उसकी शांति वो लेने आता हमको। बाइबल कहती है उसकी शांति जो सारे समझ से परे है, जो संसार में नहीं दे सकता, हमारी शांति के लिए जो है उसके ऊपर मार पड़ी। और आगे लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। अगर आप उसके कोड़ों की मार को, अगर आप पेशेंट ऑफ क्राइस्ट को पिक्चर को देखेंगे, वो गिर पड़ता था, उसके पीठ पर उसके कोड़ों की मार एक के बाद एक। बाइबल कहती है कि जैसे हलवाओं ने उसकी पीठ के ऊपर हल चला दिया था, वो नालियां बन गई थी, खून की नालियां उसकी पीठ के ऊपर, उसका मांस छिद करके जो है फट करके जो है हड्डियां दिखाई देती थी। और बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए।
क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? मैंने भी जब उस वचन को पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और बाइबल कहती है यशायाह 53 का पहला वचन कि किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, परमेश्वर की सामर्थ किस पर प्रकट हुई, जिसने इस वचन के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। और मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं थक गई हूँ इस बीमारी के ट्रीटमेंट को सहन करके। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। मैं डॉक्टर पे विश्वास नहीं करती। अब मैं जानती हूँ डॉक्टर मेरा इलाज जो है ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं प्रभु, ये मुझ पर जो है। मैं जब डॉक्टर से बोलती कि डॉक्टर साहब ऐसा रहा, तो किताब खोल के पढ़ता था, बोलता ऐसा ही होता। मैंने कहा अरे बाप रे प्रभु, ये तो मेरे ऊपर ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही जो है उस मेडिसिन को जो क्या कर रहे हैं, उसको जो है ट्रायल कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं मुझे माफ कर दे कि मैंने इतने दिनों तक तेरे इस वचन पे विश्वास नहीं करा, पर मैं विश्वास करती हूँ कि मैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और जब मैंने विश्वास मेरे अंदर आने लगा, मेरा विश्वास जब मैं वचन को पढ़ने लगी, यशायाह 53 को हर दिन पढ़ती थी, मैं बार बार पढ़ती थी, और वो वचन मेरे अंदर जाने लगा और मेरा विश्वास बढ़ने लगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वो काम करता है, आमीन, और जो है हमें जीवन देने लगता है। तो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जो है काम करने लगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और जो है जब मेरी लास्ट जब मेरी तीन केमोथेरेपी बची हुई थी, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड का कि मैं अब नहीं लगाऊंगी करके। और जब हम सब तैयारी कर, जैसे हमको हॉस्पिटल जाना, हम सब तैयारी करके बैठे थे, सब हॉस्पिटल के सामान कपड़े लेकर के, तो मैं खड़ी हुई, मेरे घर के लोग थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी आज। तो वे सब रोने लगे। उन्हें बोला क्यों नहीं जाएगी तू, हमको तेरी जरूरत है। मैंने कहा देखो ये परमेश्वर का वचन है, यशायाह 53, मैं इसी ऊपर विश्वास करती हूँ। मेरे यीशु ने जो है कोड़े खाए हैं और जो है ताकि मैं चंगी हो जाऊं। मेरा कैंसर जो है इस कोड़े खाने की मार के कारण चंगा। मैं अपनी बीमारी को, अपने कैंसर को उसके ऊपर डाल देती हूँ। मेरे यीशु ने इस कैंसर को सहा है अपने शरीर के ऊपर, मैं विश्वास करती हूँ। और जब मैं ऐसा करा तो सब मेरा मुंह देख कर दंग रह गए। मैंने परमेश्वर के उस वचन को पूरा पढ़ा। मैंने कहा ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। मैंने कहा यदि यीशु मसीह सत्य है और उसका वचन सत्य है तो मैं जीवित रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। हालेलुया, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और मैंने ऐसा क्लेम करा परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी हुई। फिर हमने सबने मिलकर प्रार्थना करी, मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करी, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल कभी नहीं गई। मैंने आज तक कभी अपना चेकअप भी नहीं कराया। और परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ मेरे अंदर काम करने लगी। और आज भी वो परमेश्वर के वचन की वो सामर्थ, वो चंगा करने वाली सामर्थ की, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आज भी वो काम करती है। आप सोचिए 1990 में और आज जो है मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, वो जो है 2020 है। हालेलुया। 30 साल तक कोई व्यक्ति यदि कैंसर का पेशेंट हो और उसने कुछ ट्रीटमेंट भी कराया और छोड़ दे वो, और डॉक्टर को चेकअप भी नहीं करा। अब सोचिए यीशु मसीह के उस वचन की सामर्थ को, वो आज आपके अंदर भी जो बीमारी है, शायद डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि कोई इलाज नहीं उसका, आपको जिंदगी भर इसको जो है सहना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगी आप यशायाह 53 निकालिए और यशायाह 53 का जो है पहली आयत, चौथी और पांचवी आयत को पढ़िए। क्या लिखा, पूरा वचन ही बहुत अद्भुत है। यशायाह 53 का आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपके जीवन की हर एक आवश्यकताएं, हर एक पहलुओं का उत्तर देगा वो। यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया, वो परमेश्वर का वचन, और इस जगत में देह धारण करा उसने, वो जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पास आएगा तो वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? आमीन। मैंने विश्वास करा। 30 साल की इस गवाही का कहना चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे एक बीमारी नहीं है, एक भी कमजोरी नहीं है। इस उम्र के अंदर भी मैं बिल्कुल, परमेश्वर मुझे बलवंत करता, सामर्थ देता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है किसने विश्वास किया, और परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर की सामर्थ किसके ऊपर प्रकट हुई। आज परमेश्वर जो यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन के ऊपर विश्वास करे और जो है उस उद्धार को, छुटकारे को, जीवन को, चंगाई को वो प्राप्त कर ले। क्या आप वो व्यक्ति हैं? आज की शाम इस पेज के ऊपर आप आए हैं,
मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो परमेश्वर का वचन आज बोया गया उसे अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। उस अच्छी भूमि के अंदर जो है उसे आप अपना लीजिए, उसकी 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 केयर करिए, उसको संभाल के रखिए और वो आपके जीवन के अंदर फलवंत हो जाएगा। यदि आप बीमार तो आप चंगे हो जाएंगे, यदि आप डिप्रेशन में आप बाहर आ जाएंगे, यदि आप परेशानियों के अंदर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर आप जो है वो सारी आशीषों को परमेश्वर की प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आया आपको शांति और आनंद देने, छुटकारा और जीवन देने के लिए आया। ये मेरी गवाही है, ये मेरी जीवन की गवाही है, अद्भुत गवाही है। और यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन से भी ऐसी ही गवाहियां उठती चली जाए। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो आ गया हमारे बीच में। वो आपके दुखों को जानता है और तो वो चाहता है कि आप पुकारे उसे। हाँ, बोलिए, प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ये इस परिस्थिति के अंदर मुझे बाहर कर ले। मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे वचन पे विश्वास करती हूँ, मैं उस वचन के ऊपर खड़े होती हूँ, क्लेम करती हूँ। हालेलुया। किसने विश्वास किया? क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस घड़ी? जिसने विश्वास किया, परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी और उसने छुटकारे को, चंगाई को, उद्धार और जीवन को प्राप्त करा। हालेलुया। और इस समय हम जो है एक आराधना का गीत गाएंगे। आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में दीजिए। यदि अभी तक आपका जो हृदय है वो पथरीला है और जो है नाना प्रकार के पाप और गुनाह से भरा हुआ है, वो उससे छुटकारा पाइए। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। वो आएगा, आपके हृदय को शुद्ध करेगा, अपने लहू से साफ कर देगा। हालेलुया। अपना मंदिर बना देगा, पवित्र आत्मा का मंदिर बना देगा। तब परमेश्वर का जो वचन है आपके अंदर फलवंत होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, फल लाएगा 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहा है। अपने जीवन को यीशु के हाथों में जो है आप समर्पित करिए, क्षमा मांगिए, पछताव करिए। यदि आपने अविश्वास भी किया तो आप विश्वास करना कि उस वचन के ऊपर खड़े हो जाइए, जैसा तिरपन के ऊपर आप खड़े हो जाइए। इस समय जो है जेफ और जो है सैमुएल आकर के परमेश्वर के गीत को गाएंगे। आप अपने आप को तैयार करिए, अपने हृदय को। यदि आपका हृदय में जो है झाड़ियां हैं, चिंता है, परेशानियां, सब यीशु के चरणों पर डाल दीजिए। यदि आपके जीवन से कोई पाप हुआ तो आप माफी मांग लीजिए। यीशु मसीह आज है, हमारे बीच में है, आपके पास खड़ा हुआ है और आपको अभी अपने लहू से धोएगा और आप एक चमत्कार को लेने जा रहे हैं यीशु से। आमीन। यीशु आपको जो है आपको छुटकारा, चंगाई, जीवन और उद्धार देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दे। निश्चय उसने हमारे दुखों को उठाया है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र है, तू पवित्र है यीशु। प्यार है तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं, यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज वो आपके दुर्दशा को देख करके वो दुखी होता है और आज की शाम वो आप पर तरस खाता है और उसका तरस इसी घड़ी आपके जीवन पर आ रहा है। ओ रबा शंदर रबा सियतल होरियत खराबा। जिस घड़ी जब आप उससे पुकार रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ रहा है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और यीशु जो है आज की शाम आपको क्षमा करता है और वो कहता है मेरे बेटे जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे बड़ी कोई विपत्ति तेरे जीवन के ऊपर आ जाए। और इसी घड़ी यीशु का लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया, सारी मानव जाति के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, वो बहुमूल्य बेशकीमती लहू हर एक के जीवन पर उतर रहा है। ओ हर एक गुनाहों को माफ कर रहा है, हर एक पापों को धो रहा है। ओ वो बहता हुआ सोता, यीशु के लहू का सोता जो उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया। हालेलुया। आज की शाम वो मेरे और आपके गुनाहों को धोता है, ओ हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरे बेटे शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, उद्धार को, जीवन को ले ले। हालेलुया। रबासी अंदर रहा रिहंदल होरियत कराबार। एक बंधन टूट रहे हैं इसी घड़ी, हर एक स्ट्रेस, हर एक दबाव भाग रहे हैं, हर एक प्रकार की अशांति आपके जीवन से भाग रही है, हर एक निराशा, डिप्रेशन आपके जीवन से भाग रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लिया है और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। आपके जीवन में जो भी आपकी आवश्यकता है, आप पुकार उठिए यीशु मसीह को। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कैंसर है, ओ एड्स है, कोरोना वायरस है, आप पुकार उठिए उस
यीशु को हालेलुया रबासियत लोरियत करबा। यदि आप कर्ज में हैं, यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है, यदि आपको शैतानी ताकतों ने और शैतान के अंधकार की शक्तियों ने घेरा हुआ है, ओ रबासियत लोरियत करबा, यीशु आपके जीवन में आ गया है। हालेलुया राशोरियत नमा और इसी घड़ी उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। ओ स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है इसी घड़ी। हालेलुया रिसीव द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस, रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। हालेलुया। और इसी घड़ी उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, उसका पवित्र लहू आपके ऊपर आ रहा है और आपके शरीर में जहां भी तकलीफ है, ओ आप यीशु को बताइए। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हुआ है, उससे कहिए प्रभु मुझे यहाँ दर्द है, उससे कहिए मुझे कैंसर है, उससे कहिए मुझे एड्स है, मुझे कोरोना वायरस ने सताया है प्रभु। ओ रबा शियत हो रबा, पुकार उठिए यीशु को। यीशु तो मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर। हालेलुया। पश्चाताप करिए अपने पापों से। ओ हालेलुया। जब आप ऐसा कर रहे हैं, ओ परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है और इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ओ उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए। ओ उसने कोड़ों की मार को अपने पीठों पर ले लिया। उसने हर एक संसार की बीमारी और रोग को अपने ऊपर जो है लेकर के उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुआ है। क्या विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो कहिए मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु नासरी। हालेलुया कि तूने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ताकि मैं चंगी हो जाऊं। ओ हालेलुया। जब आप इस वचन के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जब आप ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, आपकी बीमारी और रोगों को अपने ऊपर सहा है, आपके दुखों को उठा लिया है, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आ रही है, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आपके शरीर और मन प्राण और आत्मा पर उतर रही है। हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। ओ हर एक अस्वस्थता भाग रही है, हर एक कमजोरी आपको छोड़ के भाग रही है। हर एक कैंसर जो है मेल्ट हो रहे हैं। ओ हर एक कठाने जो है मेल्ट हो रही है। ओ परमेश्वर जो है आपको यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है और आपके वो सारे कैंसर गायब हो रहे हैं, हर एक घाव सूख रहे हैं। हालेलुया। ओ हर एक प्रकार के कैंसर क्यों ना उस संसार के अंदर हर एक प्रकार के कैंसर मेल्ट हो रहे हैं। जो भी कैंसर आपके शरीर के अंदर है, इसके सारे जो है टिश्यूज जो है वो यीशु के लहू के द्वारा मिटाए जा रहे हैं। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। हर एक कैंसर को हम यीशु के लहू और यीशु के नाम से शापित करते हैं। इसी करो छोड़ लोगों पर जो यीशु मसीह विश्वास कर रही है, जब आप विश्वास कर रहे हैं उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। सारे कैंसर मेल्ट हो रहे हैं, सारी गिठाने मेल्ट हो रही है, सारे घाव सूख रहे हैं। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर करके आपको चंगा कर रही है। हालेलुया। विश्वास से लीजिए, विश्वास से चंगे हो जाइए, विश्वास से चंगे हो जाइए। हालेलुया। हर एक प्रकार के दर्द प्रभु यीशु मसीह जो ऐसी घड़ी जो आपके शरीर से पार कर रहा है। ओ हर एक दर्द के बंधन टूट रहे हैं, कमर के दर्द, हर एक पीठ के दर्द, हर एक प्रकार के घुटनों के दर्द, सिर के दर्द भाग रहे इसी घड़ी। यीशु मसीह आपको छूता है इसी घड़ी। हालेलुया। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। हर एक कोरोना वायरस जो है जल के भस्म होता है, क्योंकि यीशु का लहू जो है उस कोरोना वायरस के विरोध में आता है। हालेलुया। रबा शीअत लहू रबा यंद नमा रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। Receive the healing of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ओ रबा शीदे अंदर रबा। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारी बहन जी के लिए, जो भी उसके कर्ज है उसके जीवन में, जो भी उसने उधार लिया है, प्रभु यीशु मसीह आइए उसके जीवन को स्पर्श करिए। और प्रभु जी खुदावन तेरे अनुग्रह के द्वारा वो अपने सारे कर्ज को जो है वो चुका सके और वो छुटकारे को प्राप्त करे। हर एक कर्ज की आत्मा को हम शापित करते हैं। हमारी बहन बनर्जी के
जीवन से, उसके परिवार से चली जाओ यीशु के नाम से। उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेघना के लिए, श्रीकांत के लिए, रूफस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन बच्चों को तू आशीष दे। और प्रभु ये तेरे वचन में, प्रार्थना में सामर्थ्य बने प्रभु, ये कलीसिया में जाए और प्रभु इनके जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। और पिता परमेश्वर का सारा रुका हुआ पैसा उनको मिल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय रूपक हसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे इस परिवार को तू आशीष दे, बहुत से आशीष दे आत्मिक जीवन में। और प्रभु जी तेरे वचन में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु ये सामर्थ्य बन जाए और तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन श्रीमती मिथिलेश शुक्ला के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और खुदावन जो भी उनकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, जो उनका सारा जो है क्रिएटिन जो है वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य हमारी बहन मिथिलेश की किडनियों पर उतरे और यीशु के नाम से वो इसी घड़ी चंगाई को ले ले। यीशु तेरे कोड़े खाने से कोई चंगी है, हम इस वचन को हमारी बहन के मिथिलेश के ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे उस बेटी अंजलि के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसे डेंगू हो गया है, यीशु के लहू को और यीशु के नाम को हम और उसके कोड़े खाने की सामर्थ को हम हमारे इस अंजलि बेटी के ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से। हर एक डेंगू को जो उसके शरीर के अंदर आया शैतान के, जो डेंगू के शैतान हम तेरे विरोध में आते हैं और तुझे हम कुचलते हैं उस बेटी के जीवन से, उसे ढा देते यीशु के नाम से। हर एक डेंगू की आत्मा यीशु के नाम से हमारी बेटी अंजलि के शरीर प्राण आत्मा से बाहर हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से अंजलि चंगी है, हम इस वचन को अंजलि के ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से अंजलि चंगी हो जा। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, चंगी हो जा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बीमार जो इस पेज पर आए प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर और खुदा हर एक व्यक्ति जो इस पेज पर आया और आने वाला वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी जो तेरे भूखे हो, तेरे प्यासे हैं प्रभु, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की आग से मसा कर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू भर दे, अपनी महिमा के लिए उन्हें खड़ा कर दे। खुदावन हम धन्यवाद करते प्रभु इस पेज पर आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, उन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु, तेरा वचन 100 गुना फलवंत होने पाए। और प्रभु तेरे वचन के वो पढ़े और वचन की सामर्थ को अपने अंदर आत्मसात कर इसमें विश्वास करे और प्रभु वचन की आशीषों को ये प्राप्त करके तेरे नाम की महिमा तेरा धन्यवाद कर सके। मुझे हर एक व्यक्ति को इस पेज पर आए, हर एक को तू आज आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। पास्टर आशीष और पास्टर लॉरेंस जो है 7 बजे जो है वापस इस पेज के ऊपर आएंगे और आप जो है आमंत्रित है। फिर से एक बार एक सामर्थ की जो है परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ के साथ में बोया जाएगा और अद्भुत जो परमेश्वर जो है चिन्ह चमत्कार और चंगाई, छुटकारा, उद्धार और जीवन को देने जा रहा है। तो आपको आशीष दे।